कहा था ना सुनील, मुझे नहीं आना है भैया भाभी के घर में। अब देखा ना, हाँ भाभी ने कैसे हमें अपमान करके भगाया। देखा ना सुनील तुमने। माँ थी तब तक कितना अच्छा और प्यार मिलता था मुझे, किसी बात की चिंता नहीं रहती थी सुनील। अब देखो भैया भाभी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और भाभी तो जब देखो तब अपमान करती रहती हैं। सुनो, अरे सुनो, तू कब आई और रो क्यों रही है? हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ लेकिन ये बता सुन्नू, तू रो क्यों रही है? हाँ क्यों रो रही है बता। भैया घर आए हुए बहन का तुमने ऐसा अपमान किया, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे साथ मेरे पति आए हैं, कम से कम इनका तो मान रख लेना था भैया। बड़े भैया और क्या होगा? हाँ भाभी ने तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दी, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा बड़े भैया? हाँ और क्या बताएं? क्या इतने दिनों बाद ननन घर में आई है? हाँ ऐसा नहीं कि इनका हम मान सम्मान करेंगे, मान सम्मान तो छोड़ो, इतना अपमान हमारा। सुनो, मैं तो तेरे ही कारण मैं तेरी भाभी के सामने दबा हुआ हूँ। जो तुझे जमीन मिली थी उसे भी तूने अपने मामा जी को दे दिया और जो गहने वहने मिला था वो भी मामी जी को दे दिया। हाँ अब मैं क्या करूँगा? तेरी भाभी मुझे ही कहते रहती है। क्या भैया, जब देखो तब तुम्हें जमीन और गहने की ही पड़ी रहती है। हाँ कभी बहन को भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और भाई को कभी बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हाँ ये सब तो मुझे समझता है सुन्नू कि बहन को भाई की जरूरत पड़ेगी और भाई को बहन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तूने सोचा सुन्नू मेरे बारे में कुछ भी? हाँ तूने तो अपना पूरा जमीन गहना मामा जी को दे दिया, अब क्या? हाँ मेरी भूल की सजा अब भैया मुझे क्या जिंदगी भर दोगे? माँ थी तब तो तुमने अपना ऐसा रूप नहीं दिखाया था। हाँ अब माँ क्या चले गए, बाप मुझे क्या अब तुम माफ नहीं करोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ मुझसे दो बोल तो मीठे बोल लो। हाँ माँ के बिना तो हर चीज़ सुना सुना लगता है भैया। अब मेरी जिंदगी को नर्क मत बनाओ भैया, कम से कम दो मीठे बोल तो बोल लो। अरे सुनो मेरी बहन, अब मत रो, अब मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। हाँ अब मत रो मेरी बहन, मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं क्या बताऊँ सुन्नू। रहने दो भैया, रहने दो, तुम तो बस ऐसा ही बहाना करोगी। अब मैं भी क्या करूं सुन्नू, मैं तो तुम्हारी भाभी और तुम्हारे बीच में फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं बहन? मैं तेरी भाभी को कुछ बोलूंगा तो वो घर छोड़ के चले जाएगी। अब तू ही बता ना बहन, मैं किस कुएं में किस तालाब में जाके मरूं? हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उधर देखो पत्नी इधर देखो बहन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुन्नू। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत बोलो मेरे भाई, अब तुम मेरे घर मत आना। मेरे कारण इस घर में, तुम्हारे घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश होती है, तो मेरे घर मत आना मेरे भाई। मैं समझ लूँगी कि अब मेरा मैका ही नहीं है भाई। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, चलो जी चलते हैं। अच्छा सुन्नू और सुनील अब तुम जाओ अपने घर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब तेरी भाभी समझेगी तभी मैं समझा पाऊँगा। ठीक है। अरे दीपावली भी चली गई और भैया भाभी भी नहीं आए हैं और कुछ भी गिफ्ट भी नहीं भेजे हैं। चलो मैं फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी। हाँ बोलो ननन जी। हाँ किस लिए फ़ोन किया तुमने? मैं बोल रही थी भाभी कि इस बार दीपावली चली गई और भाई ने फ़ोन भी नहीं करा और कुछ भी नहीं भिजवाया। हाँ इस बार तुम्हारे भाई को टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाभी टाइम भैया को? अरे मैंने कहा ना टाइम नहीं मिला तो नहीं मिला, बस कैसी बात कर रहे हो भाभी? त्योहार में तो सभी लोगों के पास में टाइम रहता है और इस बार कुछ उपहार भी नहीं भेजा है। मैंने कहा ना ननन जी, तुम्हें समझ में नहीं आती है, समय नहीं मिला यानी नहीं मिला तुम्हारे भाई को और कभी समय भी नहीं मिलेगा। बस बाय, ओके, आप फोन मत करना। हेलो हेलो भाभी, हेलो। देखो भाभी ने फोन भी काट दिया। देखो भाभी ने भी फोन काट दिया। हाँ भैया ने भी कोई फोन नहीं करा, ना उपहार भेजवाया दीपावली में। सही कहते हैं लोग, माँ के बिना मैका अधूरा होता है। अरे रीता क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? अरे बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो तुम? मैंने भाई को फोन लगाया था तो भाभी ने फोन उठाया और भाभी ने तो सीधे मुंह बात भी नहीं किया। भगवान करे ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। और भाई को भी फुर्सत नहीं है कि फोन कर लूं। हाँ मुझे सब पता है, भाभी ने मना किया होगा अपने बहन के ससुराल ना जाने के लिए, नहीं तो मेरा भाई तो ऐसा नहीं था। अच्छा समझ में आया। अच्छा जैसे तुमने मुझे मना कर रखा है ना सुन्नू के ससुराल ना जाने के लिए, वैसे ही तुम्हारी भाभी ने भी किया होगा, उसमें क्या है? सही तो किया ना। कहते हैं ना रीता, भगवान सबका एक है, सबका मालिक एक है, जो अपन कर्म करते हैं वो लौट के जरूर आता है। देखो वही दिन तुम्हें भी देखना पड़ रहा है, जैसे तुम सुन्नू के साथ व्यवहार करते हो वैसा तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे साथ व्यवहार कर रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा है,
तुमने सुन्नू के साथ कितना बुरा बर्ताव करा। हाँ, वो जब अपने मैके आई थी, अपने भैया भाभी के घर में आई थी, तो हमारा फर्ज बनता है उसका मान सम्मान करे। और सुनो, मम्मी भी नहीं है, हाँ, माँ के मरने के बाद तो भैया भाभी का ही फर्ज बनता है ना मान सम्मान करने का अपनी ननद का। हाँ, और तुम हो तो उसका कितना अपमान करती हो। हाँ हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं सुन्नू का अपमान कभी नहीं करूँगी। अब एक बार मुझे माफ़ कर दो जी माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है। अच्छा, तो मैं तो सुन्नू के घर जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा जी, मैं भी आऊँगी सुन्नू के घर। ठीक है, अच्छा है, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं हम सुन्नू के घर में। मम्मी जी, अब देख लेना सासू माँ अब मुझे कितना ताना मारेगी, क्या क्या नहीं कहेगी सासू माँ मुझे कोई बात नहीं, मम्मी जी को मैं समझा दूंगा। पैर लागू सासू माँ। क्या बात है बहू, तुम मैके से ऐसे रोते रोते क्यों आई हो? माँ नहीं है ना इसलिए। हाँ मम्मी जी, इसका मन नहीं लग रहा था ना मैके में, इसलिए मैंने साथ में ही ला लिया। क्या बेटा, तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, सच बोलना कि बहू को धक्के मार के निकाल दिया उसकी भाभी ने। हाँ नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा दिखा बैग जो तुमने ले गए थे, देखूं क्या क्या लाए हो। दिखाओ तुम्हारा झोला कहाँ है। ये तो सुन्नू तो अपने मैके से मेरे लिए साड़ी लाई होगी। सासू माँ, भाई तो घर में नहीं था इसलिए कोई साड़ी नहीं लाई हूँ मैंने। और मम्मी जी, तुम्हें साड़ी चाहिए तो हम ले लेंगे दुकान से। क्या सुन्नू के मैके से साड़ी के लिए देखती रहती हो तुम? हम मार्केट से ले लेंगे ना मम्मी जी। हाँ बेटा, मैं तो मार्केट से ला ही लेती हूँ साड़ी, एक नहीं 4-5 ला लेती हूँ। और मैं बहू के लिए भी ला लेती हूँ, बहू को भी तो पहनाती हूँ मैं खरीद के साड़ियाँ। बेटा कब से ताने सुन रही हूँ सासू माँ तुम्हारी। अगर मेरी माँ होती तो जरूर आपके लिए साड़ी सूट भिजवाती, अब नहीं भिजवाए सासू माँ तो मैं क्या करूँ हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है, क्या देंगे भूखे नंगे लोग। हाँ, और मैंने पहले भी मना किया था तुझे मैके जाने के लिए, लेकिन नहीं मानी और आई ना अपमान सह के। ठीक है, चाय बना के ला, जो हुआ सो हुआ। अच्छा सुनील, बताओ क्या हुआ बहू के मैके में? कुछ नहीं मम्मी जी, उनका भाई घर में नहीं था। देख बेटा सुनील, झूठ मत बोल। क्या बताऊं मम्मी जी, वो सुन्नू से उसके भाई भाभी ने तो सीधे मुंह बात भी नहीं करी। बहुत चंडाल और बेकार है उसकी भाभी। हाँ बेटा हाँ, मैं भी चंडाल हूँ। अब सुन्नू को मैं बिल्कुल मना कर दूंगी, वो अपने भैया भाभी के घर ना जाए। हाँ, ऐसा अपमान नहीं सहने दूंगी मैं अपनी बहू को। देखना, अब सुन्नू बहू अपने कमरे में जाकर रो रही होगी। सुन सुनील, अभी मार्केट जा और सूट और साड़ी खरीद के लाना, जा। किसके लिए मम्मी जी? अरे मेरी बहू पहनेगी। मम्मी जी, मुझे तो आपका व्यवहार समझ में ही नहीं आता, पल में तोला पल में मासा, कैसा कर लेती हूँ मम्मी जी ऐसा? अरे बेटा, मैं भी तेरी मम्मी हूँ, घर को चलाने के लिए, बहू को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है बेटा। हाँ ठीक है ना, हमारी बहू हमारे घर के कपड़े पहनेगी, क्यों अपने भाई भाभी के सामने हाथ फैलाएगी? अब सुन्नू बहू की माँ नहीं है तो माँ का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। और क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़ा करने से। सुन्नू बहू, तुमने इतनी सारी चाय क्यों बना ली हो? हाँ, दूध शक्कर फ्री में आता है क्या? इतनी सारी चाय बना ली हो? हाँ, अब तुम इस घर में काम करती हो तो अपना घर समझकर काम करो, वरना ठीक नहीं बनेगी। सासू माँ, इसे मैं अपना घर कैसे समझ लूं जब तुम ही मुझे अपना नहीं समझती हो? सुनो, ओ सुनो, क्या कर रही हो? देखो सुनो, ये तुम्हारे भैया बाहर आए थे और ये बैग दे गए हैं मुझे। अच्छा, मेरे भाई आए थे क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। देखो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। अरे देखो, मम्मी जी के लिए भी साड़ी भेजी है मेरे भैया ने। ठीक है, अब मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। देखो मेरे भैया बाहर से ही चले गए, अगर मुझसे मिलकर जाते तो मेरे मन का भी मैल मिट जाता। नहीं, मेरे भैया तो अच्छे, भाभी ही अच्छे नहीं है मेरी, भाभी के डर से वो अंदर नहीं आए होंगे। मेरा भाई मुझसे मिल के जाता तो मेरे मन का मैल भी दूर हो जाता और सासू माँ भी खुश हो जाती। अरे सुनो भैया भाभी, आप लोग यहाँ पर कैसी है? सुनो, मैं ठीक हूँ भाभी, और आप लोग आ गए तब तो मैं बहुत ही ठीक हूँ। हमें तो आना ही था सुनो। भैया अभी तो आपने ये कपड़े भेजे, दीपावली में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए अभी सुनील ने लाया है भैया। तुम्ही ने तो भेजे है ना, उनके हाथ में तुम्ही ने तो दिए थे। सुनील ने ही कहा है कि ये कपड़े तेरे भाई ने भेजा है। अरे सुनो, यहीं खड़ी रखेगी कि हमें अंदर भी ले जाओगी? मेरी आदत नहीं है भाभी कि घर आए मेहमान को मैं बाहर ही रखूं और उनका अपमान करूं, और मैं बाहर से ही भगाती नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना सुन्नू। नमस्ते मम्मी जी। अरे मुझे तो लग रहा था कि कहीं बहन का घर तो नहीं भूल गए भैया, बड़े भैया। नहीं आंटी जी, बहन का घर कैसे भूल सकते हैं? मम्मी जी, भैया तो कहते हैं कि ये कपड़े मैंने नहीं दिए हैं। ओ बहू, तुझे साड़ी मिल गई है ना, बस। ये कपड़े कौन दे के गया है? सुनो, आम खाना गुठली गिनने से क्या मतलब? फिर
फिर भी पता तो चले। अरे सुन्नू, ये कपड़े मैंने नहीं पहुंचाया। सुन्नू, ये कपड़े तो मैंने अभी लाया हूँ, मम्मी जी के लिए साड़ी और तेरे लिए सूट। बेटा, अगर तुम अपनी बहन के लिए साड़ी सूट नहीं लाओगे तो क्या मेरी बहू ऐसे बिना कपड़े के ही घूमेगी? आंटी जी कहते हैं ना, जब तक खुद को ठोकर ना लगे, स्वयं का अपमान ना हो, तब तक बात समझ में नहीं आती। कल रीता की भाभी ने रीता का अपमान किया, तब रीता को समझ में आया कि हाँ, अपमान क्या चीज़ होता है। इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही बोली कि मैं सुन्नू के घर जाऊंगी और माफ़ी मांगूंगी। हाँ हाँ सुन्नू, मुझे माफ़ कर दे सुन्नू, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया तेरे साथ, मुझे माफ़ कर दो। और नंदोई भाई, तुम भी मुझे माफ़ करना, मैं समझी ही नहीं ये सब, मैंने बहुत अपमान किया है तुम्हारा, मुझे माफ़ कर देना सुन्नू मेरी नंद। हाँ भैया, मैं तो तुम लोगों का इंतजार करना ही छोड़ दिया था और मैं तो सारे त्योहार तीज सब भूल गई थी। अरे बहू सुन्नू, हाँ मैं हूँ ना तुम्हारी सास, मम्मी जैसे। हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा चल जा सुन्नू, अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करा, अब ज़्यादा नहीं सोचने का, मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मी। हाँ, ऐसा नहीं सोचना बेटा। हाँ, मैं एक बात और कहूँगी बहू के भैया भाभी को से, हाँ, जो अपनी बहन की इज्जत नहीं करते, त्योहार बार में याद नहीं करते, घर में आई बहन को धक्का मार के निकाल देते, मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम मेरे बहू के भाभी और भैया हो। हाँ आंटी जी, हमें माफ़ कर देना, सुन्नू माफ़ कर देना, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।